परिवर्तन कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अभिषेक सक्सेना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का पहला टाइप फर्स्ट हमने अच्छे से पढ़ लिया था, जिसमें कोई कुछ ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं थे, लेकिन एक या दो प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का टाइप सेकेंड। ये थोड़ा सा टफ माना गया है और अच्छे एग्जामों में इसका प्रश्न पूछा जाता है, बहुत अच्छे एग्जामों में, और थोड़ा सा टफ भी होता है और गलत भी बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। तो इसको हम बहुत आसान तरीके से आपको समझाने वाले, एकदम आसान, जितना सरल से सरल हो सके हम उतना सरल से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अगला टॉपिक जो कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का सेकेंड पार्ट है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने इसमें क्या होगा कि एक आपको जैसे श्रृंखला दी जाएगी, चैन के मतलब आपका एक पैराग्राफ दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कहेगा, कभी कभी आपका अक्षर शब्द से शब्द की ओर डिनोट करेगा, तो कभी अंक से शब्द की ओर डिनोट करेगा, तो मतलब कुछ भी कर सकता है। तो कभी शब्द से अंक की ओर मतलब डिनोट करेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे सभी को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इसका है जो एकदम थोड़ा सा आसान है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे हम टफ की ओर चलेंगे। 5 या 6 प्रश्न हम इसमें हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 को इट इज ब्लैक, 3 4 5 को डॉग इज रनिंग, 3 5 6 को इज रनिंग गुड, 7 2 8 को ब्लैक पेट काउ, 6 3 7 को काउ इज गुड कहा जाता है, तो कहा जाता है तो सभी शब्दों का क्या करिए, अलग अलग कोड करिए। वहां आपको सभी शब्द नहीं दिए जाएगा, हम यहाँ पे सभी शब्दों का कोड इसलिए करा रहे हैं कि आपको सभी शब्दों का कोड निकालना आ जाए, क्योंकि वहां पे कौन सा शब्द दे देगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ देगा जरूर, कोई न कोई शब्द इसी में से उठाए। जैसे हम यहाँ पे एक ही शब्द का फिक्स मान कहते हैं निकालने के लिए, तो आप क्या करते, निकालते तो पूरा शब्द निकालते, तभी आप बता पाते कि नहीं हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो मतलब ब्लैक का जैसे पूछ लिया, डॉग काऊ का पूछ सकता है, आपका पेट का पूछ सकता है, गुड का पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप उसको बिना पूरा हल किए नहीं निकाल पाओगे, तो इसीलिए हम पहले से ही पूरा हल करेंगे। तो हल करना ही है, इससे बढ़िया पहले से ही शुरू कर लो, एक एक शब्दों का निकाल लो अच्छे से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब कभी भी आपको ऐसे प्रश्न मिले एग्जाम हॉल में, जब कभी भी आपको ऐसे प्रश्न मिले पेपर में, तो आप क्या करिए, सबको एक एक समीकरण मान लीजिए, जितने स्टेप में हो सबको आप एक एक समीकरण मान लीजिए। जैसे ये होगा, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3, ये समीकरण 4 और ये समीकरण 5। ठीक है, तो ये चीज हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, सभी समीकरणों की एक एक तुलना कराएंगे। ठीक है, तो सभी समीकरणों की हम जब तुलना कराएंगे, तो हमें कुछ न कुछ जरूर कॉमन मिलता रहेगा। हर समीकरण से कुछ न कुछ कभी कभी कॉमन मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो उससे आप घबराएंगे नहीं कि इस समीकरण से नहीं मिला तो भैया प्रश्न गलती हो गया ना, आपका मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, तो उससे हमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो हम शुरू करते हैं अब समीकरण 1 और देखिए पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना सबसे करेंगे, फिर समीकरण 2 की तुलना सबसे करेंगे, समीकरण 3 की तुलना सबसे करेंगे, समीकरण 4 की तुलना सबसे करेंगे और 5 तो है ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तुलना कराना शुरू करते हैं। यह देखते हैं हम समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जब हम देखते हैं तो इसमें आप देखिए समीकरण 1 में आपका, यहाँ समीकरण 1 और 2 में देखिए क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, बोलो भैया। और यहाँ का क्या कॉमन है, इच, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 बराबर हमारा क्या आ गया, इच। बोलो भैया। अब जैसे एग्जाम हॉल में कहेगा कि भैया 3 का कोड क्या होगा, तो आप क्या कर दोगे, इच होगा। ठीक है, तो अब देखिए आप समीकरण 1 तथा, यानी 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से हम सबकी तुलना धीरे धीरे, पहला प्रश्न है, हम एकदम धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका टाइम नहीं,
कवर होगा। मतलब आपका यहाँ पे टाइम ज्यादा लगे चाहे कम लगे ये मायने नहीं रखेगा, हमें प्रश्न अच्छे से समझ में आना चाहिए। एग्जाम हॉल में तो हम वहाँ पे खुद पेपर देते हैं ना, कोई तो किसी को तो समझाना होता नहीं है कि हम समझाएंगे, वहाँ पे खुद आपका दिमाग, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं होती एग्जाम में, सीधा डायरेक्ट देखो और आप कंपेयर करा के यहाँ लिखते जाओ, जो आपको एग्जाम में पूछा डायरेक्ट वही शब्द का आप ढूंढ लोगे आराम से। तो यहाँ पे देखिए, अब जब हम समीकरण 1 और 3 की तुलना कराएंगे तो यहाँ पर भी देखिए 3 ही कॉमन है। बोलो भैया, 3 ही कॉमन है, तो 3 का हम बार बार कॉमन लिखना कोई फायदा तो है नहीं कि भैया 3 का है तो फिर बाद में चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। यानी ईच का हमारा हो गया है काम। बोलो भैया, ईच का हमने, ईच और 3 बराबर हमारा ईच होगा, ये हमने पूरा अच्छे से कर लिया है। अब हम आते हैं, अब देखिए इधर, अब समीकरण 1 अब देखिए इधर, समीकरण 1 की तुलना हम किससे कराएंगे? 4 से कराएंगे। समीकरण 1 की तुलना हम किससे कराएंगे? 4 से कराएंगे। और जब 4 से कराएंगे तो देखिए हमारा 2 कॉमन है, यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है और वहां भी 2, और वहां भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो बोलो भैया क्या कॉमन है? ब्लैक यहाँ कॉमन है और ब्लैक यहाँ कॉमन है। यानी हम कह सकते हैं कि 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ब्लैक। एकदम आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी चलने की जरूरत नहीं है, आराम से चलोगे सब प्रश्न आराम से सॉल्व होगा। ठीक है, अब करेंगे समीकरण 1 तथा 5 से, क्योंकि 5 समीकरण है तो आप 5 तक हल करोगे। अब जब 5 तक जाएंगे तो समीकरण 1 और 5 में देखिए कुछ कॉमन है? कुछ तो कॉमन नहीं है। एक में यहाँ देखिए यहाँ कुछ कॉमन है नहीं, यानी अब यानी 1 और 1 का काम पूरा खत्म हो गया, 1 का काम हमने पूरी तरीके से कर लिया। अब हम समीकरण 2 को उठाएंगे। अब समीकरण यदि 2 को हम उठाएंगे 3 से करेंगे, यानी समीकरण 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से। अब देखिए 2 तथा 3, तो 2 यहां पर दिख रहा, 3 यहां पे दिख रहा, देखिए कुछ ना कुछ जरूर कॉमन होगा। क्या कॉमन है? देखिए यहाँ पे 5, यहाँ देखिए 5, और यहां पर क्या कॉमन है? रनिंग, यहाँ देखिए। यानी हम कह सकते हैं कि 5 बराबर रनिंग, 5 बराबर रनिंग, ये हमारा कॉमन हो गया 2 और 3 से। ठीक है, अब हम आते हैं फिर समीकरण 2 तथा 4 से। एकदम आराम से सॉल्व करिए। यहाँ पर ये आप जब भी आएगा तब आपका 4 या 5 नंबर में खुद अकेले 3 प्रश्न आते हैं इससे, 3 4 5, 3 4 5 की श्रृंखला में आते हैं प्रश्न, कभी 3 आएंगे तो कभी 4 आएंगे तो कभी 5 आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं 2 और 4 से। 2 और 4, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, कोई कॉमन नहीं, हटा दो। 2 और 5 से देखते हैं तो यहाँ भी तो कोई कॉमन नहीं, 3 कॉमन है, तो 3 का तो हमने पहले से ही कर रखा है। ठीक है, अब हम तुलना कराएंगे। देखिए 3 और 4 से, 3 और 4 में देखिए कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। अब क्या करेंगे? 3 की तुलना हम 5 से कराएंगे। देखिए 3 की तुलना हम किससे करा दिए? 5 से करा दिए। यानी 3 की तुलना हम किससे कराएंगे? 5 से कराएंगे। जिससे कॉमन होगा उसी से कराना है, नहीं तो नहीं कराना है। ठीक है, अगला स्टेप हम हो जाएंगे। तो जब 3 और 5 से हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है? 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 6 कॉमन है। यहाँ भी देखिए कुछ न कुछ कॉमन होगा, 3 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, गुड कॉमन है। यानी कहने का मतलब कि हम कह सकते हैं 6 बराबर क्या हो गया? ठीक है, अब देखिए 6 बराबर हमारा गुड हो गया। अब धीरे धीरे पूरा हम धीरे धीरे शब्द को हम कोडिंग कर लेंगे। अब देखिए अब बचा क्या है? 3 और 4 और 5 बाकी है। तो 4 5 में देखिए क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। 7 देखिए यहाँ पे, ये देखिए 7 यहाँ कॉमन है, 7 यहाँ कॉमन है, काऊ यहाँ कॉमन है और काऊ यहाँ कॉमन है। यानी हम कह सकते हैं, यहाँ आते हैं समीकरण 4 तथा 5 से, 4 तथा 5 से हम देखते हैं तो हमारा क्या कॉमन था भैया? 7। तो 7 बराबर हमारा उधर क्या कॉमन था? काऊ। अब देखिए इतना चीज हमें जितना कॉमन आनी थी सब हमने कॉमन कर दिया, जितने भी शब्द हमारा कॉमन। अभी कुछ ऐसे शब्द होंगे जो बचे होंगे जो कॉमन नहीं होंगे, उसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। डायरेक्ट लिख लो भैया, डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 बचा है, यहाँ पे ईट, यानी 1 बराबर ईट, 1 बराबर ईट हो जाएगा। बोलो भैया, ये भी हो गया।
यहाँ देखिए 4 कॉमन है, यहाँ डॉग कॉमन है, यानी 4 बराबर डॉग। ये देखिए बचा रह गया। अब यहाँ तो पूरा हो गया, यहाँ 8 कॉमन है और पेट कॉमन है, यानी 8 बराबर क्या हो जाएगा पेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है। यहाँ है आपका पूरे शब्दों और अंकों का कोड क्या हो गया, निकल गया। देखिए कितना आसान था, एक एक समीकरण को हमने रखा, फिर उसके बाद उसमें हमने कॉमन कराया और जो जो कॉमन था उसको हमने अलग करते चले गए। यहाँ देखिए, और जो लास्ट में हमारा कॉमन नहीं हो पाता उसको हम अलग तरीके से लेना शुरू कर देते हैं। जो इधर बचता है और जो इधर बचता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो जो बचता है हम उसको अलग अलग करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें सभी शब्दों का हम क्या हो गया, कोड निकल गया। अब जैसे हम कह दिए कि भैया ये बताइए कि ईट रनिंग गुड, इसका कोड क्या होगा, तो ईट का पता है, रनिंग का पता है और गुड का भी पता है, तो ये तो आपको आराम से हो गया। अब जैसे हम कहें गॉड ब्लैक डॉग इज गुड रनिंग, हमने कह दिया ब्लैक डॉग इज गुड रनिंग, तो इसका कोड तो आपको पता है, ब्लैक का भी पता है, डॉग का भी पता है, इज का भी पता है, गुड का भी पता है और रनिंग का भी पता है। सबका कोड आराम से आपको पता है, आप तुरंत आंसर कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ है आपका पूरा कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का पहला प्रश्न अच्छे से क्लियर होता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 318 को रन वेरी फास्ट, 289 को टू रन अवे, 97 को टू सी और फिर उसके बाद 43 को लिखा है इसने वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर भी एकदम सेम वही मेथड लगने वाला, कोई यहाँ पे कोई मेथड चेंज नहीं होगा, किसी भी प्रश्न में हमेशा वही नियम आप लगाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आप ये हमारा क्या होगा, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, ये आप देखिए 4 समीकरण यहाँ पे लिया गया। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 हम इसको लेंगे और ये समीकरण 4 को लेंगे। अब तुलना कराते हैं, तुलना कराओ भैया जल्दी जल्दी से। यदि 1 और 2 से कराते हैं, 1 और 2 से, तो हमारा देखते हैं क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, बोलो यहाँ पे 8 कॉमन है कि नहीं, तो यहाँ पर भी कुछ न कुछ कॉमन होगा। यहाँ देखिए रन कॉमन है, यानी 8 बराबर हमारा क्या हो जाएगा रन। ठीक है, अब देखिए अब समीकरण 2 और समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 में देखिए क्या कॉमन, कुछ कॉमन दिखा नहीं, दिखा ना, तो छोड़ो। समीकरण 1 और 4 में देखेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं दिखा। ठीक है, यहाँ पे देखो समीकरण 1 और 4 में कुछ तो कॉमन होगा, 3, यहाँ देखिए, ये देखिए 3 यहाँ पे क्या है वेरी, यहाँ देखो वेरी, यानी 1 और 4 में हमने देख लिया क्या कॉमन है 3, तो 3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा वेरी। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब 2 की तुलना हम किससे कराएंगे, 3 से कराएंगे, यानी 2 की तुलना हम किससे करा दिए, 3 से करा दिए। जब 3 से करा देंगे तो बोलो भैया 9 कॉमन यहाँ पर है, 9 कॉमन है कि नहीं है, तो और यहाँ पर भी कुछ कॉमन होगा, 2 कॉमन है, तो यानी 9 बराबर क्या हो जाएगा 2, 9 बराबर 2 हो गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 2 की तुलना हम किससे कराएंगे, 4 से कराएंगे, तो 2 और 4 में कुछ कॉमन है नहीं। अब 4 की तुलना हम 3 की तुलना किससे कराएंगे, 4 से कराएंगे, कुछ कॉमन नहीं लग रहा है। ठीक है, अब यानी यहाँ हमारा जो भी कॉमन था वो हमारा मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि जो जो कॉमन नहीं है, जो जो कॉमन नहीं है हम उसको अलग कर लेंगे। तो 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा फास्ट, बोलो भैया, 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा अवे, और देखिए यहाँ पे 7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 बराबर हमारा सी हो जाएगा, और हमारा 4 बराबर क्या हो जाएगा गुड हो जाएगा। ये देखिए हमारा पूरा कोडिंग आराम से, सभी शब्दों का कोडिंग आराम से कर लिया। तो हमने आपसे ये कहेंगे कि यदि आप हमारा ये मेथड आपको समझ में आ रहा है तो भैया लाइक तो एक कर दीजिए, तो इसमें क्या दिक्कत है, लाइक करने में क्या जा रहा है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए ताकि उनको भी ये जो कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का टाइप सेकेंड में जो हार्ड लगता है उन्हें वो अच्छे से सरल होगा। ठीक है, अच्छे से हम वहाँ पे सॉल्व करा देंगे उनको भी। ठीक है, तो हम आपसे चाहेंगे कि आप जाइए मत, पूरा वीडियो आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें और हमारे एक एक नियम का आप क्या करें, सेटिस्फाई करें। और यदि आपको हमारा पूरा नियम समझ में आ रहा है तो कमेंट तो बनता ही, एक कमेंट कर दीजिए यस या नो में बस कर दीजिए, बस हम समझ जाएंगे कि आपको हमारा जो वीडियो है मेथड है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते, कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 461 को कह रहा है वेयर आर यू, और 169 को कह रहा है यू आर गुड, और 8652 को कह रहा है फ्लावर्स
आर नॉट बैड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम तुलना कराते हैं, वही नियम में कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 से, या समीकरण 1 और 2 से, यदि 1 और 2 से हम देखते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। यहाँ देखिए 1 कॉमन है और 6 कॉमन है, यहाँ देखिए 1 और 6, तो यहाँ भी दो, जो जितना इधर कॉमन होगा उतना उधर भी कॉमन होगा। तो यहाँ देखिए आर और यू कॉमन है, आर और यू कॉमन है, यानी हम ये कह सकते हैं 1 या 6 बराबर, 1 या 6 बराबर हमारा आर भी होगा और या तो यू भी होगा। यानी 1 बराबर हम आर भी कर सकते हैं, यू भी कर सकते हैं, और 6 बराबर भी हमारा आर भी कर सकते हैं, यू भी कर सकते हैं। यदि आगे क्लियर हो रहा है तो हम क्लियर कर देंगे, नहीं क्लियर हो रहा है तो उससे घबराइएगा मत, कुछ ना कुछ तो आगे जरूर दिया होगा। ठीक है, अब ये 1 और 2 से हो गया, अब 1 और 3 से तुलना कराएंगे, 1 और 3 से, 1 और 3 से यदि हमने करा दिया तो देखिए यहाँ पे 6 क्लियर हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, आर क्लियर हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 6 बराबर हमारा क्या होगा, आर होगा, 6 बराबर हमारा आर होगा, तो 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बोलो भैया यू हो जाएगा, 1 बराबर हमारा यू हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो उसको हम 6 को हम मिटा देंगे। तो अब देखिए इधर, अब 2 की तुलना हम किससे कराएंगे, यहाँ देखिए इनसे करा देते, कुछ कॉमन नजर आ रहा है, 2 की तुलना हम 3 से यदि करा रहे हैं तो 2 की तुलना हम 3 से करा रहे हैं, कुछ कॉमन नहीं, यानी हमारा जो कॉमन आना था वो हमारा हो गया। अब जो कॉमन नहीं है उसको लिख लीजिए। यहाँ देखिए 4 बराबर हमारा क्या होगा, वेयर होगा, 4 बराबर वेयर हो जाएगा, 9 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, उधर गुड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 बच रहे तो यहाँ भी 3 ही हो, तो यदि हम कहे 8 या 6 सॉरी 8 या 5 या 2 बराबर क्या होगा, तो इधर भी उतने ही होंगे, फ्लावर्स, फ्लावर्स होगा या नॉट होगा और या तो बैड होगा। ठीक है, ये चीज आपको कॉमन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम कह दिए कि विकल्प में पूछेगा भैया नॉट का क्या कोड है, नॉट किसके किसके द्वारा व्यक्त किया गया, तो आपका यदि किसी विकल्प में 8 दिया है और दूसरे विकल्प में 5 दिया है, तीसरे विकल्प में 2 दिया और चौथे वाले विकल्प में सभी को दिया, यानी 8 या 5 या 2, तो हम किसको टिक करेंगे, इसी को टिक करेंगे जो इस तरह का ऑप्शन बना होगा, आइदर और में जो दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे इनका मान कोई क्लियर नहीं हो रहा है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा आ जाता है कि प्रश्न में आपका कॉमन करते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसा शब्द दिया जाता है जो इसमें नहीं होता है, और उसका आप ध्यान दीजिएगा कि उस अंक को लेगा जो इसमें अंक में नहीं लिया, जब शब्द नहीं लिया जाएगा तो अंक भी नहीं लिया गया होगा उसमें। तो ये चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी हो जाता है एग्जाम में कि कहते हैं ना कि कोई ऐसा शब्द दिया जाता है जो इसमें नहीं मैच करता, जब नहीं मैच करता तो वहाँ बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि कहते हैं कि वो गलत हो गया होगा प्रश्न, तो उसको छोड़ देते, तो छोड़िएगा मत। तो यहाँ पे देखिए कि जो शब्द नहीं दिया गया तो उसमें कुछ ऐसा अंक होगा जो उसमें नहीं दिया होगा, तो उसी अंक का उसका कोड होता है। जो नहीं दिया होता, नहीं का नहीं होता है, और हाँ का हाँ का, जो होगा वो इधर होगा, जो नहीं होगा तो इधर भी नहीं होगा, तो उसका कोई दूसरा अंक आपको वहाँ पे अलग से दिया जाता है। तो यहाँ आपको आशा करते हैं कि यहाँ आपका दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 प्रश्न और करते हैं, अच्छा प्रश्न करते हैं, देखते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में वेयर डिड यू कम, टी ना कल जो, और वेयर विल यू कम अगेन, ना पा सा जो, फिर उसके बाद कह रहा है सी विल गो, पा दा रा। ये आपका ये प्रश्न आपका है, कहेगा कि प्रश्न में आप पहले आप क्या करो, हमारा मेन मकसद ये होगा सभी का हम कोड अलग से कर देंगे, जो भी उसमें से पूछेगा वो हम क्या करेंगे वहां पे निकाल देंगे प्रश्न को। ठीक है, 4 प्रश्न या 5 प्रश्न आते हैं इसके, 1 या 2 नहीं, 4 या 5 प्रश्न जब भी आएगा 4 या 5 प्रश्न लेके आता है, यही अकेला खुद। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो हमारा नियम वही होने वाला है, हम आपसे कहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखिए, आधा अधूरा छोड़कर मत जाइए, आधा अधूरा छोड़ेंगे तो दिक्कत हो सकती है बाद में आके। ठीक है, और दिक्कत होगी तो आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो गई फिर वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से यह देखें, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 में देखेंगे तो हमारा कुछ न कुछ तो कॉमन होगा। यहाँ देखिए u और कम, यहाँ देखिए u और कम, यहाँ भी देखिए 2 कॉमन होगा, ये देखिए ना कॉमन है और एक हमारा जो कॉमन है, यह देखिए, यानी कहने का मतलब कि u या कम
बराबर ना या जो। ठीक है, ये चीज आपका हो गया। अब ये देखिए, आप समीकरण 1 की तुलना आप किससे कराएंगे, 3 से कराएंगे। तो देखिए कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। अब देखिए समीकरण 2 और 3 से करा देंगे। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 में हम देखेंगे क्या कॉमन है, विल कॉमन है। यहाँ भी विल कॉमन है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा ही। ये देखिए यहाँ पे पा कॉमन है, तो यानी आपका विल बराबर क्या हो गया, विल बराबर पा। तो एक चीज ध्यान दीजिए, प्रश्न जो विकल्प है वो आप आराम से मारिए, अगर टिक करिएगा कि इसमें दिक्कत कहीं ना हो जाए, कि आप हो सकता है यहाँ में कहीं दिक्कत आ जाए, यहाँ दिक्कत आ सकती है। ठीक है, आइदर और में दिक्कत आ सकती है, लेकिन हाँ एकदम जैसा आप सॉल्व किए एकदम आराम से वो सॉल्व करिएगा, और विकल्प भी एकदम आराम से लगाइएगा। अब देखिए जो जो कॉमन नहीं है उसको हम लिख लेते हैं। तो कॉमन क्या नहीं है बोलो भैया, वेयर, वेयर और डिड, वेयर या डिड कॉमन नहीं है। तो वेयर या डिड बराबर हमारा इधर भी तो कॉमन नहीं होगा। यहाँ देखिए क्या है, टिल, टी या कल। यहाँ देखिए यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन नहीं है, अगेन। तो यहाँ पे देखिए अगेन, अगेन AGAIN, अगेन, अगेन बराबर यहाँ देखिए क्या है, अगेन। यहाँ पे देखिए सिर्फ यही बचा है, सा। एक और है, एक और चेक कर लीजिए क्या कॉमन नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ये कह रहा है कि, थोड़ा इधर लिखते हैं, देखिए इधर, ये देखिए यहाँ पे कह रहा है सी या क्या कॉमन, क्या गो। तो इसका बराबर हो जाएगा सी या गो बराबर हो जाएगा दा या रा, दा या रा। यानी सी बराबर हमारा दा भी हो सकता है और रा भी हो सकता है, और गो बराबर हमारा दा भी हो सकता है और रा भी हो सकता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ नीचे नहीं दिख पा रहा था तो इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं। तो आप लोग यहाँ हम बोल रहे हैं कि सी बराबर या तो दा होगा या तो रा होगा, गो बराबर भी या तो दा होगा या तो रा होगा। इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ आपका पूरे शब्दों का आपका कोडिंग डिकोडिंग तो यहाँ पे आपका कॉमन हो चुका है। जिसका जो था वो हमने अलग कर लिया। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, कलर्स ऑफ द स्काई, कीला फासो, ये समीकरण 1 हुआ। रेनबो कलर्स, ये समीकरण 2 हुआ। और आपका है द रॉकेट वर्ल्ड, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। चलो भैया तुलना कराते हैं। जब तुलना कराते हैं तो देखो आपको दिख रहा होगा पहले से कलर्स, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा क्या, की। तो कलर्स बराबर क्या हो गया, की। यानी 1 और 2 से, 1 और 2 से यदि हम देख रहे हैं तो कलर्स बराबर क्या हो रहा है, कलर्स बराबर हमारा क्या हो रहा है, बोलो भैया। कलर्स बराबर हमारा की निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसकी तुलना इससे कराएंगे तो द कॉमन है। देखो यहाँ पे द कॉमन है, ये देखिए यहाँ पे द, तो द कॉमन है। यहाँ भी कुछ न कुछ कॉमन होगा, बोलो भैया, कुछ न कुछ तो कॉमन होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ देखिए कुछ न कुछ कॉमन है, क्या, सा, 100 कॉमन है। तो यानी कहने मतलब 1 और 3 से, 1 और 3 से यदि हम देखें तो यहाँ देखिए क्या कॉमन है आपका, द बराबर आपका क्या होगा, 100 कॉमन है। ठीक है, अब जो जो अब ये वाला बचा है, बोलो भैया, इसमें आपको कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा है तो आप चलो भैया जो जो कॉमन नहीं है उसको अलग करो। यहाँ देखिए क्या कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है आपका ऑफ स्काई, ऑफ या स्काई। तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी 2 चीज होगा, ला या फा। यानी ऑफ बराबर हमारा ला भी हो सकता है और या फा भी हो सकता है। स्काई बराबर हमारा या ला हो सकता है या फा हो सकता है। रेनबो तो हमारा क्लियर कर रहा है, रेनबो, रेनबो हमारा क्या होगा, RAINBOW, रेनबो बराबर हमारा रॉ, ये हमारा कंफर्म कर रहा है। एक और है, ये चीज देखिए, रॉकेट वर्ल्ड, ROCKET, रॉकेट, और या वर्ल्ड, ये देखिए क्या होगा, पी और नी होगा, पी या नी। तो आप इसमें हम यहाँ देखिए आपका पूरा अच्छे से कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का टाइप जो सेकंड था वो हमने अच्छे से कवर कर दिया। यहाँ पे आपका जो भी प्रश्न, जो भी डाउट आपको हो रहा है आप पढ़िएगा, जो भी डाउट आपको हो रहा है आप हमसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। कमेंट में आप पूछेंगे तो आपका जो भी डाउट होगा हम समझ पाएंगे, और जहां आपको दिक्कतें हो रही वहां हम और अच्छे से मेहनत करके आपको वो बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका कॉमन कोडिंग डिकोडिंग
पूरा अच्छे से समाप्त होता है। और हम आपसे यही आशा करते हैं कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल घंटी को जरूर आप क्लिक करें ताकि हमारा नया वीडियो जो भी अपलोड होगा वो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सबसे पहले आप वीडियो वो देखिए, हम यही आशा आपसे करेंगे। ठीक है, शेष वीडियो हम अगली क्लास में लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।